तो दोस्तों रशिया के नया चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट का चर्चा अब रशिया से बाहर निकल के पूरा दुनिया में फैल चुका है। इवन अब इसका चर्चा अमेरिका के अंदर भी हो रहा है और पूरा दुनिया का नजर अब मार्क्स 2021 एग्जीबिशन के पहले दिन के तरफ है, क्योंकि इसी दिन ही रशिया के तरफ से एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। और दोस्तों जब से इन एयरक्राफ्टों का कुछ फोटो वायरल हुआ तब से ही इन एयरक्राफ्टों को अब अमेरिका के F-35 के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है। और दोस्तों ये कंपेरिजन खाली लीक हुआ फोटो के बेस पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स को भी F-35 जैसे सेंसर्स के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में चेकमेट F-35 के लिए भी चेकमेट बनेगा, और वीडियो के आखिरी हिस्से में इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे सेंसर्स के बारे में भी बताऊंगा जो असल में F-35 जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों में ही अब तक इस्तेमाल हो रहा था। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चाहे सोवियत यूनियन हो या फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया, दोनों ही अपने मिलिट्री हथियारों के डेवलपमेंट को सीक्रेट रखने में काफी माहिर है। इवन दोस्तों सोवियत यूनियन के जमाने में भी सोवियत यूनियन द्वारा किस तरीके के हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका कोई भी छवि पब्लिक नहीं होता था। एकमात्र सोवियत यूनियन के द्वारा ही जिन चीजों का खुलासा किया जाता था वो ही पब्लिकली अवेलेबल हो सकता था। दूसरी तरफ अगर रशिया या फिर यूरोप के अन्य देशों को देखा जाए तो उनके प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट के समय से ही पब्लिक हो जाता है। इवन अगर देखा जाए तो अमेरिका के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर यूरोप के देश मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व वाले दो अलग अलग गुटों के द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है उसका इधर स्केल मॉडल या फिर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन अब तक सामने आ चुका है। पर सीक्रेटली रशिया की तरफ से जिस तरीके से एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया और अचानक से पब्लिक के सामने लाने से एक हफ्ता पहले ही एयरक्राफ्टों के बारे में खुलासा किया गया, ये एक तरीके से अब एक हफ्ते से सनसनी बना हुआ है। और दोस्तों ये इसीलिए भी हैरानपूर्ण है क्योंकि सोवियत यूनियन के जमाने में तो शायद सोशल मीडिया का कोई चलन ही नहीं था, लेकिन इस जमाने में जहाँ पे सोशल मीडिया के आंखों से कुछ नहीं छुपता वहाँ पे भी रशिया सक्सेसफुली किस तरीके से ऐसे एक बड़े प्रोजेक्ट को छुपाने में सक्षम हो गया। दोस्तों रोस्टैक कॉर्पोरेशन की तरफ से मार्क्स 2021 के एग्जीबिशन के पहले दिन मतलब 20 तारीख के दिन ही एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाने का दावा किया गया। दावे के मुताबिक रोस्टैक कॉर्पोरेशन की तरफ से एक वीडियो को भी जारी किया गया जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट तो नहीं लेकिन उसके परछाई देखने को मिला। जब ये वीडियो पब्लिक हुआ तो कई तरीके के आशंका भी उठने लगा कि एयरक्राफ्ट किस तरीके का होगा और एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कैसा होगा और रशिया किस परफॉर्मेंस में ये नया एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ लीक फोटो के द्वारा एयरक्राफ्टों के ऊपर कई सारा खुलासा किया गया, खास करके एयरक्राफ्ट के कुछ डिजाइन फीचर्स और उसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ इक्विपमेंटों के झलक मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि रशिया का ये जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट है ये और कुछ नहीं बल्कि एक सिंगल इंजन के स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है। इवन इसके साथ साथ अब इसे F-35 के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि F-35 ही दुनिया का एकमात्र सिंगल इंजन के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों एयरक्राफ्ट के इन खुलासों के बाद अब एयरक्राफ्टों को बनाने के परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ नए नए खुलासे होना शुरू हो चुका है। दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक रशिया के द्वारा ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है ये असल में एक्सपोर्ट मार्केट में रशिया के रुतबे को फिर से वापस लाने का एक प्रयास है। खास करके MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद जब रशिया को मीडियम वेट के इन एयरक्राफ्टों को लेके एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिला और MiG-29 के बाद जो एक्सपेक्टेशन MiG-35 को लेके था वो सफल ना होने पर रशिया के द्वारा ये सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को आगे लाने का सोच विचार लाया गया होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके असल में इंडिया के MMRCA टेंडर के तहत ही आगे बढ़ रहा था और MiG-35 एयरक्राफ्ट को भी रशिया की तरफ से काफी सीक्रेटली डेवलप किया गया था और इन एयरक्राफ्टों को 2007 के एरो इंडिया में ही दुनिया के सामने लाया गया था। पर दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके रशिया की तरफ से जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन किया गया था रशिया को उस एक्सपेक्टेशन में उतना सफलता नहीं मिला। इवन इंडिया द्वारा भी MiG-35 एयरक्राफ्टों को पसंद नहीं किया गया, बदले में इंडिया की तरफ से राफेल को ही अपने डील में चुना गया। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट में इस तरीके के फेलियर के बाद रशिया को एक मीडियम और लाइट कैटेगरी के ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता था जो एक्सपोर्ट मार्केट में रशिया के दबदबे को फिर से वापस ला सके। जबकि दूसरी तरफ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी अमेरिका के द्वारा तैयार करके अपने एलाई देशों में बेचा जा रहा है। ऐसे में जो देश अमेरिका का एलाई नहीं है और जिन देशों को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है लेकिन वो बना नहीं सकते, उन्हें भी रशिया इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया ऑलरेडी 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर चुका है जिसका फिलहाल बहुत ही कम संख्या के एयरक्राफ्ट रशियन बेड़े में शामिल हुआ है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट एक हैवी रोल के एयरक्राफ्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो रशिया को भी एक लाइट वेट कैटेगरी के स्टेल्थ फाइटर
फाइटर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता था। जैसे कि अमेरिका की तरफ से पहले F-22 का निर्माण किया गया और उसके बाद सिंगल इंजन के F-35 का निर्माण किया गया है, वैसे ही संभावित रशिया पहले सुखोई Su-57 और उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ अपने लाइट वेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया हो। पर दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या रशिया का ये नया चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट असल में अमेरिकी F-35 को चेकमेट करने में सक्षम होगा। और दोस्तों रशिया की तरफ से फोटो को लीक करने के बाद अब ये चर्चा भी काफी आम हो चुका है, क्योंकि लीक किए हुए फोटो में रशिया की तरफ से ऐसे इक्विपमेंटों के जिक्र किया गया या फिर ऐसे इक्विपमेंटों के इमेजेस को लीक किया गया कि जो डायरेक्टली इन एयरक्राफ्टों को F-35 के साथ ही कंपेयर कर रहा है। खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंफ्रारेड सेंसर जो इसे डायरेक्टली F-35 के साथ कंपेयर करने पे मजबूर कर रहा है। रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से हाल ही में लीक किया गया कुछ फोटो में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंफ्रारेड सेंसरों को भी दिखाया गया, जबकि फोटो टोटली एक ब्लैक केसिंग के अंदर है, पर फिर भी उससे आसानी से पता चल रहा है कि इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है। दोस्तों ये इंफ्रारेड सेंसर काफी हद तक F-35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम मतलब EOTS के साथ मैच करता है। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के फ्यूसेलाज के सामने के हिस्से में लगे हुए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम असल में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों से लैस है। इसमें IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम असल में ऐसे इक्विपमेंट है जो हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अन्य हवा में उड़ने वाले वस्तुओं को उसके हीट सिग्नेचर से पहचान सकता है, जबकि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो जमीन में स्थित टारगेटों को उसके हीट सिग्नेचर के द्वारा पहचानता है। इसके अलावा अमेरिका के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टमों में लेजर टारगेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ रहता है, जो बेसिकली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को टारगेट तक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रडार के द्वारा जब भी टारगेटों को लॉक किया जाता है या फिर टारगेटों के ऊपर हथियारों को दागने का प्रयास किया जाता है तो एक तरीके से दुश्मन को भी इसका भनक लग जाता है। आप लोग कई सारे मूवियों में देखे होंगे कि जब भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को रडार लॉक किया जाता है तो दुश्मन को रडार लॉक होने का एक सिग्नल मिलता है, पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम में एक पैसिव सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो दुश्मन को अलर्ट नहीं करता है और इससे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट होने का भी चांस नहीं रहता है, जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जो सीक्रेसी है मतलब हवा में छुपे रहने का ताकत है उसका भी खुलासा नहीं होता। और दोस्तों माना जा रहा है कि इसी तरीके के ही फीचर को रशिया के द्वारा अपने चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है और संभावित फोटो के जरिए जिन IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों के खुलासा किया गया है वो भी लगभग इस तरीके का काम कर सकेगा। पर दोस्तों अब तक ये जानना पॉसिबल नहीं हो पाया कि रशिया के ये नया सिस्टम कितना हद तक F-35 के सिस्टमों के बराबरी कर सकेगा। पर जो भी हो रशिया के द्वारा अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ही काउंटर करने के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों कुल मिला के रशिया को F-35 के काउंटर करने का आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि F-22 तो अमेरिका की तरफ से एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा नहीं गया, लेकिन F-35 को अमेरिका के द्वारा अपने कई सारे एलाई देशों को बेचा जा रहा है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश शामिल है। इवन खबरों के मुताबिक अमेरिका करीबन 1700 F-35 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में भी शामिल करेगा, जो अमेरिका के एयरफोर्स, नेवी और मरीन जैसे बेड़े में इस्तेमाल होगा। ऐसे में एक तरफ जहाँ पे रशियन एलाई को भी ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है तो वहीं पे रशिया को भी एक लाइट वेट सिंगल इंजन के ऐसा ही फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है जो ऑपरेशनली काफी सस्ता हो। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के फोटो को वायरल करने के बाद और वीडियो को जारी करने के बाद एक तरीके से ये भी चर्चा में है कि क्या भारत भविष्य में रशिया के इन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में जुड़ेगा या भारत द्वारा रशिया से इन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। जबकि ये भी चर्चा में है कि क्या भारत MMRCA टेंडर में रशिया को इन फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑफर करने का मौका देगा। तो दोस्तों अगर आपको रशिया के चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भारत के जुड़ने के संभावनाओं के बारे में जानना है तो जरूर कमेंट कीजिए और आपके कमेंट के बेस पे मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।